तो मेरे सामने ये घटनाएं घटित हुई, इसलिए मैं खुद ये सारा इतिहास अपने आंखों के सामने होता हुआ देखा। तो ये जो बड़ा बड़ा परिवर्तन देश भर में हो रहा है, इसके पीछे जागरण का बड़ा इतिहास है, मानसेन के प्रयास का प्रतिफल है। और इस वजह से ये जो एक एक पार्टी की सरकार बनती थी, अब उन लोगों को, कांग्रेस को और बीजेपी को लगा कि हम अकेले अकेले सरकार नहीं बना सकते, इसलिए गठबंधन बनाना होगा। तब जाकर कांग्रेस ने यूपीए बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो 2019 में इसमें 22 पार्टियां थी और एनडीए में बीजेपी वाले में 34 से ज्यादा पार्टियां थी। बहुत सारी पार्टियां थी। अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी उसी तरह का एक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश की 31 पार्टियां, 31 पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हुए, मेरे पास आए और कहने लगे कि हमें आपके नेतृत्व में आने वाले समय में चुनाव लड़ना है। तो हमने कहा हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य है ही नहीं, पार्टी के सदस्य नहीं है, और आप पार्टियां चला रहे हो, राष्ट्रीय अध्यक्षों का कह रहे हैं आपके ही नेतृत्व में लड़ना चाहते हैं। तो हमारे नेतृत्व में 31 पार्टियों का एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन बना। बनने के बाद अभी 37 पार्टियां हो गई, पहले 31 थी, चलते चलते अभी 37 पार्टियां इसमें शामिल हो गई है। और लोगों ने एड्रेस मांगा 4 पार्टियों ने कि हम भी लिखित रूप से इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते, तो उनको एड्रेस हमने भेज दिया है, तो उनका लेटर आ जाएगा लिखित। या लिखित आएगा तो ही मानेंगे, ओरल में नहीं मानेंगे, क्योंकि ओरल में ये कान से चाहता है, ये कान से निकल जाता है, कोई यकीन नहीं होता है। लिखित चाहिए सब। तो इस तरह से अभी लगभग 41 पार्टियों का ये गठबंधन लगभग हो रहा है। इतना बड़ा विशाल गठबंधन हो गया है, क्योंकि समाज हमारा बैकवर्ड जो है उसकी संख्या है 74.5%। SC ST OBC की संख्या है 74.5%। अगर माइनॉरिटी को मिला दो तो ये संख्या 85 से लेकर 90% हो जाती है। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। क्या परिवर्तन हम करना चाहते हैं? क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, इसलिए बुद्ध से संबंधित इतिहास का उदाहरण देकर बताना ताकि आपको पता चले। साथियों, ईसा पूर्व 185 में, ध्यान रखिए जो तारीख हम बता रहे हैं, ईसा पूर्व 185 में इस देश में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई। पटना में, पाटलिपुत्र में हत्या हुई। और ये चंद्रगुप्त के खानदान के, चंद्रगुप्त मौर्य के खानदान के और आखिरी सम्राट हमारे मूल निवासियों का जब इस देश में और देश की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, ये सारा शामिल था। इतना बड़ा विशाल भारत था। उस समय का मौर्य कालीन भारत का नक्शा ऐसा आता है पुराने भारत में, तो देख लो, पढ़ लो। तो सम्राट बृहदत्त मौर्य को हमारे जो महान पुरखे थे उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की।
और हत्या करने के बाद वहां से भाग गया और भागकर फैजाबाद के पास, अगर नहीं भागता तो उसको मार देते, तो फैजाबाद के पास 7 किलोमीटर अंतर पर आया और वहां अयोध्या नाम का नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाई। तो उत्तर प्रदेश में इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग था। रामायण में लिखा है राम था, रामायण में लिखा है राम था। अग्नि शर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसने रामायण लिखा बुद्ध के 800 साल बाद। बुद्ध अपने प्रवचन में दशरथ जातक का उदाहरण देते थे। दशरथ जातक, तो दशरथ जातक की कथा को चोरी करके अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी। अग्नि शर्मा नाम के ब्राह्मण ने रामायण लिखी 800 साल बाद, बुद्ध के 800 साल बाद। नहीं तो ब्राह्मण क्या कहते हैं? ब्राह्मण क्या कहते हैं? रामायण कब लिखी? प्राचीन प्राचीन प्राचीन। अरे कितना प्राचीन है, इतना प्राचीन, बुद्ध से पहले का नहीं, बुद्ध से 800 साल बाद। तो हमारा महान पुरखा सम्राट गुरुदत्त मौर्य, जिस समय किसी प्रकार की जातियां नहीं थी, इन सब बुद्धिस्ट लोग थे, हत्या की और हत्या करने के बाद प्रतिक्रांति की और ब्राह्मण धर्म लोगों पर थोपना शुरू किया। आज जो ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहते हैं, किसी भी ब्राह्मण को पूछो कि आपके धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है, हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन कौन है, तो कहता है वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। उसको दूसरा प्रश्न करो, अरे हमने आपको हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ पूछा भाई, हमने आपको ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं पूछा। ये जो आप बता रहे तो ब्राह्मण धर्म का धर्म ग्रंथ है, हमने पूछा हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है। तो ब्राह्मण क्या कहता है पंडित जी? दोनों एक ही है, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, दो नहीं है। और अगर एक ही है तो ब्राह्मण धर्म से प्रचार क्यों नहीं करते हो? ब्राह्मण धर्म पीछे छुपाकर हिंदू धर्म का नाम सामने क्यों रखते हो? ओरिजिनल कहो, उसको पीछे पीछे छुपाकर क्यों रखते हो? उनको मालूम है ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करेंगे तो ये जो SC ST OBC के लोग हैं वो क्या कहेंगे? ये ब्राह्मण धर्म तुम्हारा है, तुम कर लो जो करना है करो, हमें क्या लेना देना है भाई, हमें क्या लेना देना है। तो ये सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग 74.5% लोग एक ही झटके में अलग हो जाएंगे और 3.5% लोग बचेंगे। और 3.5% लोगों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवाया जा सकता, साला सरपंच कहां से बनेगा? जो सरपंच नहीं बना सकते वो देश के पंचायत का प्रधानमंत्री कहां से बनवाएंगे? इसलिए ये सारा का सारा खेल जो है, ये खेल वो लोग खेल रहे हैं। और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट गुरुदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद जाति व्यवस्था बनाई, अस्पृश्यता बनाई,
आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, महिलाओं को दास बनाया और नॉमिनिक ट्राइब को बहिष्कृत किया और ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों पर शूद्रत्व थोपा। कहते हैं हिंदुत्व मगर थोपा शूद्रत्व। तो ये सारा का सारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद किया गया। तो आज हम लोग ब्राह्मणों की इस जाति व्यवस्था के अधीन 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा। 6247 टुकड़ों में ब्राह्मणों ने हमें बांटा और ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में कहते थे अंग्रेजों का नियम है बांटो और राज करो। मगर अंग्रेज तो 150-200 साल पहले आए। ब्राह्मणों ने तो 2-2.5 हजार साल पहले हमारे लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़ों में बांटा। कौन खतरनाक? बचुआ क्या बोल रहा है? बचुआ को भी समझ में आ रहा है। आ रही बचुआ को भी समझ में आ रही है। बात आएगा। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था गुलाम बनाने के लिए हमारे लोगों पर थोपी, हम लोगों को इसमें बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है और इसलिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये ध्यान, ये काम करने के लिए किया गया। तो इसलिए ये नया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नया शब्द है, मगर इस देश में जो क्रांति करनी है उसके लिए, परिवर्तन करना है उसके लिए ये सारा का सारा बनाया गया है। साथियों, इस देश में जाति के आधार पर इन लोगों ने हमें बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। ध्यान रखो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। अंग्रेजों ने नहीं बांटा, ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। और बांटने की वजह से ब्राह्मणों को हमें गुलाम बनाना आसान हुआ। इसलिए ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जातियां है ये हम लोगों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने बनाई। हमें समाज चाहिए, जाति नहीं चाहिए। जाति की वजह से टुकड़े हुए, टुकड़ों की वजह से कमजोर हुए, कमजोर की वजह से प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, प्रतिकार करने लायक नहीं रहे, इसलिए गुलाम। तो जातियां हमारी गुलामी का मूल कारण है, ये दिमाग में बांध। बुद्ध ने कहा था जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। ये बुद्ध की धरती है। यहाँ श्रावस्ती में बुद्ध 4 महीने वर्षावास करने के लिए आते। वर्षावास में 4 महीने रहते थे और 4 महीने में होमवर्क करते थे। होमवर्क समझते, आजकल बच्चों को मास्टर लोगों को जो होमवर्क करना पड़ता है, घर में होमवर्क करना पड़ता है, तो बुद्ध भी अब आगे क्या करना है उसका होमवर्क करते थे। भिक्षुओं को फील्ड में भेजते थे, फील्ड से बुलाते थे, 4 महीने बैठक करते थे, फिर पूछते थे कौन सा सवाल पूछा लोगों ने, तुमने क्या जवाब दिया, उसमें कितना बराबर था,
कितना सही था फिर बुद्ध बोलते, होमवर्क करते थे। तो ये मैं आपका होमवर्क करवा रहा हूं, ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं।